हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3। पिछली वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद के बारे में। यह है चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैंने 2 पॉइंट की लास्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक भी बताया होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने आपको समीकरण और बहुपद में अंतर बताया। बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 या कुछ भी मान लो, आप 1 मान लो। ये क्या है? ये क्या है? समीकरण। इसके इक्वल में क्या आ गया? 0। और कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैं आपको बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में बता दिया था। तो आजकल अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं, जिनमें अपन लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, ना कि सोल्व करना पड़ता है। तो उसमें यह आ सकता है कि बहुपद और समीकरण में अंतर लिखिए, कोई भी एक एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें x के अधिकतम का कितनी हो? 1। ये क्या है? रैखिक बहुपद। अब इसके इक्वल मैंने क्या लगा दिया? 0। ये क्या बन गया? रैखिक समीकरण। क्या बन गया? रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले, देखो आपको एक बात बताता हूँ, x y z, ये क्या है? ये क्या होते हैं? अचर। क्या है? नहीं सॉरी, ये है चर। इनको क्या बोलते हैं? चर। और इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3। ये क्या है? अचर। मैंने आपको बताया बहुपद में अपन ने अचर पद, वो बहुपद है इसलिए अचर पद। ये क्या है? समीकरण। तो इसमें क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, अचर किनको बोलते हैं? 1 2 3। और चर किनको बोलते हैं? एक्स वाई जेड। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले बहुपद और समीकरण में तो ये तो पता चल गया आपको अंतर क्या होता है। जिसके इक्वल में 0, जैसे ये भी आ सकता है x प्लस 2y इक्वल में 4। ये क्या है? समीकरण। जिसमें ये इक्वल दिख जाए, नहीं इक्वल क्या है? 0, कोई भी संख्या दिख जाए, तो वो क्या होता है? समीकरण। क्या होता है? समीकरण। ओके, ठीक है। तो बहुपद और समीकरण में कोई भी एग्जांपल लिखे आना, जिसके इक्वल में 0 नहीं होता वो तो क्या होता है? बहुपद। और समीकरण क्या होता है? जिसके इक्वल में 0 होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें चैप्टर के नाम के ऊपर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले, जैसे आपको कोई भी युग्म दो चर मिल जाएंगे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल 5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y, कोई भी रैंडम समीकरण है। 2x प्लस 3y इक्वल 5। ये क्या है? समीकरण। अब इसमें चर कितने आ रहे हैं? 1 2। कितने हो गए? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर, ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक यानी जिसमें x के अधिकतम घात है, x या y का आता है अधिकतम कितनी हो? 1। ठीक है, ये क्या है? रैखिक समीकरण दो चर वाला। अब युग्म किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, मैंने एक और समीकरण लिखा 4x माइनस 3y इज इक्वल 8। मान लो ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण नंबर 1। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बना ली, तो ये क्या बन गया? अपन कोई भी टीम में खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में 12 खिलाड़ी है, 12 नहीं 11 है। ये क्या है? पूरा। अब इसमें एक खिलाड़ी को बोलेंगे तो क्या है? 1 प्लेयर। 1 प्लेयर। ओके, अब सारों के साथ क्या मिल गया? ये युग्म। टीम बन गई ना, टीम। ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो ये दो मिल, एक से अधिक मिल गए तो क्या बन गया? ये युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। ये पूरा मिला क्या बोलेंगे? ये युग्म। ठीक है, अब बोल दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है? परिभाषित कीजिए। तो उसमें क्या बोलते हैं? जिसमें दो समीकरण हो उसको क्या बोलते हैं? युग्म। आपकी भाषा में कैसे लिख सकते हैं आप? जिसमें दो समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं।
ओके क्लियर। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये इनको बोलते हैं, इनका भी एक फिक्स होता है एरिया, इसका किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें A1x एक अपॉन फॉर्मूला तो बाद में, इसको क्या बोलते हैं A1x। तो इसमें A1 का मान क्या हो रहा है, A1 का मान क्या है 2 और x का x। A1 का मान क्या है 2 और x का, जिसके साथ x गुणा हो, x का गुणांक, मैंने इसको पढ़ाया था ऊपर में, x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक। तो इसमें x का गुणांक क्या है A1, ठीक है। और y का गुणांक यानी B1y इक्वल क्या है 3, क्या B1y इक्वल 3। और C1 क्या है 5, यानी अचर पद क्या है इसमें 5। तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया कि इसको क्या बोलेंगे A1, इसको B1 और इसको C1। ओके, तो अभी कभी भी आपको इस पेपर एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी समीकरण देके कि A1 का मान बताओ, B1 का मान बताओ, C1 का मान बताओ। ओके, तो इसमें A2 नीचे सेकंड समीकरण को क्या बोलेंगे A2, थर्ड होते A3, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे A2 का मान कितना है इसमें 4। ओके, B2 का है -3। कभी भी ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या में माइनस आगे होता है ना तो -7 आएगा। ओके, अब देखो इसका क्या है C2, इसका है प्लस का 8, क्या आ गया 8, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यू फाइंड हो गई अपने पास, सबकी वैल्यू अपन को पता चल गई यार कैसे निकालते हैं। कोई भी दो समीकरण दे रखे उसमें पूछा जाता है, ये काम आएंगे आपके, बहुत ज्यादा काम आएंगे इस चैप्टर में। ये वैल्यू तो हर सवाल में चलेगी वैल्यू। ओके, तो A1 B1 और C1, तो इसमें एक संगत है, संगत ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे कई सवाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कभी भी है ना इसमें कंडीशंस है, कंडीशन क्या है A1 अपॉन A2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल B1 अपॉन B2। एक तो ये कंडीशन, एक होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल C1 अपॉन C2। ओके, सेकंड कंडीशन ये हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये कौन सी हो जाएगी थर्ड। तो जिसमें एक बराबर नहीं है, इसमें अब आगे एक बराबर नहीं है तो आगे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें दूसरा एक बराबर और दूसरा बराबर नहीं है, अब इसमें क्या होगा तीनों बराबर है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2। ओके, तो इनमें वो चलता है क्या कि इसमें तीनों बराबर हो, इसमें कंडीशन लगती है युग्म की, युग्म कौन सा बनेगा, ग्राफ क्या होगा, इसके हल कितने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, तो इसके हल क्या होंगे, इसके हल होंगे अद्वितीय। या आपके बुक में भी एक टेबल बना रखे दे रखी होगी, उसको याद करना है, एकदम कंटेस्ट करना है कि वो हर सवाल में काम आती है अपने, ठीक है। इसके क्या होंगे अद्वितीय हल, क्या होंगे अद्वितीय हल, हल यानी आंसर, अद्वितीय हल यानी अद्वितीय यानी एक ही होगा, इसका आंसर क्या आएगा ओनली एक, ठीक है, कोई दूसरा हल आ ही नहीं सकता। और ये कैसे युग्म कैसा होगा इसका संगत, युग्म कैसा होगा संगत। ओके, युग्म कैसा बनेगा इसका संगत, अद्वितीय हल संगत, ठीक है। इसका कैसा होगा युग्म, इसका होगा असंगत, ठीक है। इसका भी होगा संगत, युग्म कैसा बनेगा संगत। ओके, तो इन तीनों के जिसमें A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल B1 अपॉन B2, ये इसके इज इक्वल बराबर नहीं है, तो क्या हो गया अद्वितीय तो हल होंगे और युग्म कैसा बनेगा संगत। और इसमें एक चीज और होती ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हो, काटने वाला, ये रेखा की समीकरण है। ओके, ठीक है, कि कोई भी रेखा ग्राफ बनाएंगे ना ग्राफिक विधि में,
ग्राफिक विधि में ऐसे ही ग्राफ बनते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं कोई भी दो, फिर उसके बाद में इसमें सेकंड समीकरण में रखते हैं, फिर उसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, इसका प्रतिच्छेद रेखा है, यानी कैसी काट जो एक दूसरे को कोई ना कोई बिंदु पे काटेंगी। ठीक है, इस वाले में कैसी बनेगी, इस वाले में बनेगी समांतर, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। ओके, इन दोनों कैसी रेखाएं बनेंगी, एकदम समांतर, यानी एक दूसरे के समान समान दूरी पर। ठीक है, दो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। अभी देखो इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, क्या है, तीनों बराबर है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा समपाती। शायद आपने सुना भी होगा, समपाती नहीं सुना तो कोई बात नहीं। समपाती, समपाती रेखाएं होती है, जैसे देखो ये रेखा एक नीचे वाली, ये रेखा अलग है और ये रेखा अलग है। यहां से यहां तक ये रेखा है ना समपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी बिल्कुल टच में। ऐसे कोई भी रेखा है, दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, एक के ऊपर एक है, समपाती, एक दूसरे के ऊपर जस्ट। तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा, समपाती, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, दोनों बराबर में चलेंगी। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा बन गया, समपाती। तो अब देखो इसके तो कितने हल होंगे, अद्वितीय, एक ओनली एक हल होएगा, ओनली। और इसमें जिसमें c2 c1/c2 ये बराबर नहीं, इसके कितने हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ओके, ये आपकी बुक में मिल जाएगा, उससे आराम से अच्छे तरीके से देख के इसको पूरा याद कर ले। ठीक है, c1/c2। अब इसके तो कोई हल नहीं होंगे, और इसके कितने हल होंगे, इसके होंगे अनेक हल, जिनकी कोई संख्या नहीं है, अनेक हल, अनेक हल। ओके, तो देखो दोबारा से, ये समीकरण थी द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये क्या है, पूरा युग्म, जिसमें दो समीकरण आते हैं उसे क्या कहते हैं, युग्म। तो इसमें a1 की वैल्यू क्या है सॉरी, इसमें a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है 5। अब देखो 8 4 किसकी वैल्यू है, 4 का यानी एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है -3। कभी भी कोई संख्या के साथ माइनस आता है तो वो 7 ही आएगा। और c2 की वैल्यू क्या है 8। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये इधर आ जाए, तो अभी इधर आ गया तो माइनस में। अब आप कभी भी एक संख्या आपको कंफ्यूज करने के लिए एक संख्या तो इधर दे दे इक्वल की, और एक संख्या इधर दे दे, तो क्या दोनों को एक साइड करना है, कभी भी ऐसे नहीं एक इधर दे रखी है तो एक इधर कर दी, ये सवाल गलत हो जाएगा। दोनों एक साइड, चाहे इस साइड कर लो चाहे इस साइड कर लो, कोई सी साइड करके कर सकते हैं आप। ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। ओके, कोई भी एक साइड। अब देखो इसमें a1/a2 मान एक वैल्यू दे रखी है अपन को, a1/a2। अब इसमें अपन को सवाल पूछता है, बताइए कोई भी समीकरण दे देगा, फिर उसमें पूछेगा कौन से हल है, युग्म कौन सा है, रेखाएं कैसे, ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कैसे, समांतर बनेगा, संपाती बनेगा। ठीक है, जिसमें a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2, तो उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, अद्वितीय तो हल होंगे, उसके ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी जो एक दूसरे को काट दें किसी बिंदु पर। और युग्म कैसा होगा इसका, संगत। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल c1/c2। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर, जिसमें रेखा एक दूसरे क्या रहेंगी, समांतर, जो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ग्राफ का हल क्या होता है, निकालते जहाँ पे एक दूसरे को काटती है रेखा है वहीं तो हल निकालते हैं, इसमें काटेंगे नहीं तो हल कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। और ये कैसा है, असंगत। अब देखो जैसे तीनों बराबर हो, इसका युग्म कैसा बनेगा, संगत। और इसके क्या होंगे, अनेक हल, संपाती रेखाएं बनेंगी इसकी ग्राफ में, संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर। तो क्लियर, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और अगली क्लास में अपन 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो 3.1 में ग्राफ है भाई, तो ग्राफ अपन देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके बोर्ड पे बनवाने की, ठीक है। वरना आगे के जितने भी सवाल हैं ग्राफ के, ओनली 2 सवाल आपके, वो आप देखेंगे कराना है नहीं कराना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।